कोटा विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ इस संवाद को शुरू करूं उससे पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं ना, वो मेरे खुद के अनुमान और एक्सपीरियंस के आधारित होते हैं। इसको आप लोग ये ना माने कि मैंने बिल्कुल जो कहा है अक्षरंश वैसा ही होगा। और एक दूसरा यह है कि यदि ऑफिशियल न्यूज़ होती है, बिल्कुल आधिकारिक जब न्यूज़ होती है, तब तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई ये फॉर्म भरना इस तारीख से शुरू हो गए या इस तारीख से शुरू होंगे। जब कोटा यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन डाल देती है तब तो मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ। लेकिन जब कोटा विश्वविद्यालय बहुत एक्यूरेसी के साथ सूचित नहीं करता है, तब हम लोग एक गैस करते हैं कि इस तारीख से ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसी कड़ी में मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा 2022 की मुख्य परीक्षा के ऊपर। संभवतः आप लोग सारे लोग इसको चाह रहे थे कि सर एक बार आएँ और डिस्कस करें, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और बहुप्रतीक्षित आप लोगों के लिए ये वीडियो भी था। शुरुआत परीक्षा फॉर्म से होती है, तो मैं पूरी बातें इसमें डिस्कस करूंगा कि सिलेबस कम होगा नहीं होगा, क्या क्या हो सकता है। ध्यान रहे, हो सकता है के ऊपर डिस्कशन है, होगा के ऊपर नहीं, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। अभी स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व रहती है। तो मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधारित जो तथ्य हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या आपका पैटर्न रह सकता है। उन सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आपको जहां भी लगे कि इसमें कोई डाउट है, तो उसके ऊपर अभी आप लोग अपने डाउट को ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जैसे ही इसके बारे में खबर देगी तो हम लोग जो हैं उसके ऊपर पुनः चर्चा जो है करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि 2022 की जो मुख्य परीक्षा के फॉर्म है ना, वो संभवतया मार्च में भरे जाएंगे। संभवतया क्यों भरे जाएंगे मार्च में, रीजन में बता देता हूं। देखिए, अभी तो सप्लीमेंट्री के फॉर्म शुरू होंगे, फिर सप्लीमेंट्री के फॉर्म जमा होंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं होंगी, उसके बाद सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा कोटा विश्वविद्यालय को। और इसलिए आप लोग सभी लोग, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, मेरा ये मानना है कि आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन एक जो निश्चित प्रक्रिया है उसका पालन तो सबको करना ही होता है। और कोटा विश्वविद्यालय अपनी प्रक्रियाओं का पालन कर ही रहा है। तो मार्च में संभवतः परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके बाद चूंकि मुख्य परीक्षा के फॉर्म में कम से कम यूनिवर्सिटी 15 दिन देती है। मुख्य परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए विश्वविद्यालय 15 दिन का समय बच्चों को देता है। तो यदि मार्च में भी शुरू करेंगे तो मार्च जो है परीक्षा के पूरी फॉर्म की प्रक्रिया में चला जाएगा। इसके बाद कोटा विश्वविद्यालय को तैयारी भी करनी होती है, तो उसमें भी समय लगता है। तो मेरा खुद का अनुमान है कि 15 अप्रैल से पहले आपकी मुख्य परीक्षाएं संभवतः शुरू नहीं हो पाएगी। इसके बाद कभी भी हो सकती हैं, ये एक अनुमान है। बाकी आप लोगों के सामने कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है, और इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन होगा कोटा यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ शेयर करेगी ही। तो आप लोग भ्रमित ना हो। एक मैं पुनः आप लोगों को दोहरा दूं बेटा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी चैनल की भी बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग एक ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आप लोगों के साथ इसलिए खबरें शेयर करता हूं कि बीइंग ए टीचर, चूँकि आप सबको पता है कि मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा में। तो मेरे जो खबरें होती हैं ना, उसमें मैं कहीं ऐसी बात नहीं करता जिससे कि बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा हो। मैं भ्रम को दूर करने के लिए हूँ। मैं सिर्फ व्यूज के लिए आप लोगों के साथ ऐसी टैगलाइन शेयर नहीं कर सकता जिससे कि मुझे व्यू तो मिल जाए लेकिन आप लोग भ्रमित हो जाएं। ऐसी मैं कोई भी खबर आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करता हूँ। तो ये सब कुछ व्यूज के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड है। आप लोग विश्वास बना करके रखिए। आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आधिकारिक तरीके से ही शेयर करता हूँ। जितनी मेरे पास होती हैं, जितना मेरे पास इनपुट होता है, उसी के आधार पर आपको सूचित करता हूँ। तो ये एक बात है। अब सिलेबस के रिगार्डिंग तो देखिए, बिल्कुल 1% कोई इनपुट भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ गैस है, और गैस मेरी तरफ से मैं लगा रहा हूँ। और वो अनुमान ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना इस साल, वो तो पूरा होगा। ये तो कन्फर्म है कि सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगी। पेपर के पैटर्न के ऊपर अभी मैं नहीं कह सकता कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, 3 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का। संभावना 3 घंटे की ज़्यादा है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता,
लेकिन आप लोग खुद को 3 घंटे के हिसाब से तैयार करके रखें, क्योंकि यदि 3 घंटे के हिसाब से खुद को तैयार रखोगे तो निश्चित तौर पर जो है आप लोगों को सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार से आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा। यदि अचानक यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि नहीं 3 घंटे का पेपर होगा और आप लोग 1.5 घंटे की तैयारी करते रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि आपने 3 घंटे की तैयारी की है और उसके बाद आपको 1.5 घंटे का पेपर करने को दे दिया तो आप लोग खुशी खुशी उस पेपर को करोगे, और न केवल करोगे, आपको जो है अच्छा भी लगेगा। तो आई थिंक इन चीज़ों को आप लोग बेटा नोटिस करके रखिए, आप लोगों के लिए यूजफुल है ये। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों के साथ हूँ। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर खबर को आप तक आधिकारिक तौर पे पहुंचाने की मैंने जिम्मेदारी ले रखी है, खुद की तरफ से ले रखी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने डिप्लॉय किया है, बट मैंने ये जिम्मेदारी ले रखी है। और इसके लिए कौन सा मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, सिर्फ आपको वीडियो ही तो देखना है। अब इतना भी आप नहीं कर सकते तो फिर मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। बस मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा बेटा कि यदि आप लोग पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिव ना करें। यदि आपको कोई गिला शिकवा है तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मेरे व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के पास नंबर है, यू कैन कमेंट देयर ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात कर लेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक किसी से ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों से फ़ीस ली हो या फिर कुछ ऐसा किया हो कि नहीं सर तो फीस लेकर के खबरें दे रहे हैं, तो कोई पेड न्यूज़ तो है नहीं है। ये तो बहुत आधिकारिक सी सूचनाएं हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक लेआउट मिलेगा। सिलेबस कम नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। पेपर के पैटर्न के ऊपर अभी कुछ संशय है। एग्ज़ाम 15 अप्रैल के बाद शुरू होने के आसार हैं। परीक्षा फॉर्म जो है 15 मार्च के बाद आ सकते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, किया भी है। और भी जो भी खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, संवाद करूंगा। तब तक आप लोग खुश रहें और सुरक्षित रहें, घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।